और जो जातीय उन्माद फैलाते हैं उन पे धाराएं भी बनी हुई हैं जो हिंसात्मक फैलाते हैं, जैसे कि 108 धाराएं हैं कि किसी को उग्रसाइएगा कि झगड़ा करवाइए तो 108 धारा लगेंगे, 107 भी लगेंगे और वो बोलेगा, आपको सहना पड़ेगा, उन्हें आक्रोश है, वो बोलेगा। एक लड़की होने के नाते अपने जात को कहें कि इस तरह का उग्रता अपनाइए, अगर हो जाती तो क्या होता? हम अपने सामने लाश को देखें जी। तो हमारा दिमाग काम नहीं किया, मेंटलिटी काम नहीं किया। हमारे जात की लड़कियां इस तरह बोलती हैं तो उनके साथ देना चाहिए, तो लोग साथ देने के लिए आए भी होंगे और आए भी हैं। मतलब सारे समाज मिलकर इसे न्याय मांगे, एक इसे मानवता के नज़र से देखा जाए, ना कि जातीय के नज़र से। तो आपसे एक सवाल पूछते हैं कि आप बयान दिए थे कि राजपूत क्या चूड़िया पहन रखा है, तो इससे राजपूत समाज उग्र हो गए आपके शब्दों से, और हो सकता है कि यहाँ पर कुछ मोमेंट बन जाए। नमस्कार, तो हम जुड़ चुके हैं यहाँ पर जो जिन लड़की की बात हो रही थी जो वायरल थी, ये बात कहते हुए कि राजपूत समाज के चूड़िया पहन रखे हैं, तो यही वो लड़की हैं जो ये शब्द बोलती हुई नजर आई। इनके पीछे का क्या लॉजिक है, सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। और इनसे पूछताछ पहले, आपका नाम क्या है? सोनाली सिंह। इनका नाम सोनाली सिंह है। अच्छा, आप बताइए ये घटना कैसे घटा था? ये घटना तो आप वीडियो में भी देखे हैं। जी बिल्कुल देखे हैं। ये घटना से आप क्या साबित कर, मतलब कोई क्या साबित करता है? हम यही देखते हैं कि मतलब ये मानवता कहीं जीवित नहीं है उन लोगों के हृदय में, कि वो लोग कैसे एक व्यक्ति को इस तरह पकड़ के मार देते हैं। हमें यहाँ तक लगता है कि इस तरह किसी के साथ नहीं होना चाहिए, अगर हुआ है तो कहीं ना कहीं गलत हुआ है, और हम भी इस बात की निंदा करते हैं। तो आपसे एक सवाल पूछते हैं कि आप बयान दिए थे कि राजपूत क्या चूड़िया पहन रखा है, तो इससे राजपूत समाज उग्र हो गए आपके शब्दों से, और हो सकता है कि यहाँ पर कुछ मोमेंट बन जाए, झगड़ा हो जाए। दो व्यक्ति की जान तक गई हैं, 10 उधर से मारे जाते हैं, 10 इधर से मारे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस शब्द को बोलने से पहले आपका उम्र थोड़ा कम है, तो आप भावुक हो गए लोग कि हमारे जात की लड़कियाँ इस तरह बोलती हैं तो उनके साथ देना चाहिए, तो लोग साथ देने के लिए आए भी होंगे और आए भी हैं। तो आप कहाँ तक सही मानते हैं कि इस तरह का बोलना अच्छा है? तो आए तो क्या घटित हुआ? आए तो कुछ घटित तो नहीं हुआ। जी बिल्कुल, आपके शब्दों को हम सम्मान करते हैं कि आपने कहा कि आए तो घटित नहीं हुआ। इससे हम राजपूत समाजों को कम से कम रिस्पेक्ट देते हैं, कम से कम आपकी बातों को लाज रखें और वहाँ तक आएँ और इस घटनाओं को देखें भी। जी, लेकिन आप चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं घटें? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। देखिए, तो ये भी समझदार हैं, ये भी चाहती हैं, और ये बहन है जो लगातार कह रही हैं हमसे कि हम भी नहीं चाहते कि इस तरह का माहौल बने और इस तरह में दो पक्षों में झगड़ा हो। अच्छा, हम चाहते हैं कि सब मतलब सारे समाज मिलकर इसे न्याय मांगे, एक इसे मानवता के नज़र से देखा जाए, ना कि जातीय के नज़र से। अगर कोई जातीय के नज़र से भी देख रहा है तो हम यही बता देना चाहते हैं सबसे कि और जगह का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ जातीय हिंसा जरूर हुआ है। अगर जातीय हिंसा हुआ है तो इससे पहले का कुछ रीजन रहा होगा? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अगर ऐसे जातीय हिंसा का अगर कोई रीजन रहा होगा, चाहे कुछ भी रहा होगा, तो राजपूत समाज तो कभी भी ऐसा नहीं करता। हिंदू धर्म में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। आप देखें, आप बताइए कि कोई भी घटना देखिए हिंदू समाज में ऐसा हुआ था? जी नहीं, हिंदू समाज किसी की हत्या नहीं करते, उसे कहीं तक सुरक्षा ही प्रदान करते हैं। तो आप भी बोल दिए थे एक शब्द कि चूड़िया पहन रखे, इससे तो लोग आवासित हो जाते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यही बोले कि राजपूत मतलब पूरे राजपूत लोग चूड़िया पहन, हाँ इसलिए बोले ताकि हमारे घर से, हमारे मोहल्ले से एक साथ 3 लाशें ले जाई गई। अच्छा। बिल्कुल हम लोग नहीं जानते थे कि कौन बचा है, कोई किसका हत्या हो गया है। और जब हम अपने सामने लाश को देखें तो हमारा दिमाग काम नहीं किया, मेंटलिटी काम नहीं किया, किसी का भी नहीं करता। उस नहीं करेगा। हम जिस प्रकार का हत्या हुआ है, जिनके घर में होता, अगर हम होते ना तो हम भी वही बोलते हैं, क्योंकि हम भी हेल्पलेस होते हैं। हत्या हुआ है उस प्रकार से तो आप देखिएगा तो अभी भी लोग ये नहीं समझ पाया कि आखिर हिंदू धर्म में चाहे इतनी क्रूरता से कैसे हत्या किसी का किया जा सकता है। मतलब जिसका अभी वेंटिलेटर पर था, जिसका डेथ हुआ है, उसका ये हाथ यहाँ से हाथ दोनों और यहाँ से पैर, उसका जो लोग बोलता है कि जैसे एक मरुआ मसूरिया जैसे पीटा जाता है, उस तरह उसका हड्डी झाड़ा गया था। किसी ने पूछा, किसी भी जाति का मतलब यादव जाति के समाज के लोग पूछे, हम आपसे एक मोबाइल में वीडियो दिखा रहे हैं, उससे यही बात न साबित होता है कि कोई भी यादव ये नहीं बोल रहा है कि गलत हुआ है। कोई भी ये नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हम कुदार से मुबारकपुर गांव को कोड़ देंगे, तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उसका घर भसाया जाए, तो कानून तो भसा रहा है, ये कोड़िए। जी हम बिल्कुल
इस शब्दों को बिल्कुल कोट करते हैं, चाहे वो राजपूत समाज के हो या यादव समाज के हो। अगर इस तरह के मानसिकता से बोलते हैं कि हम उनका घर तोड़ देंगे, हम इनका घर तोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं ये मानवता का हनन हो रहा है और सामाजिक जो न्याय है, जो सामाजिक व्यवस्था है, उसकी कहीं ना कहीं ये तोड़ रहे हैं। जो समाज में रूल बना है कि हम भाई भाई बन के रहे, हम एक साथ रहें, बैठे, खाए पिए, अगर इस तरह अगर बयान देते हैं राजपूत यादव समाज कि हम घर तोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं ये शोभनीय नहीं है। अगर राजपूत समाज के लोग भी ऐसे कहते हैं तो ये भी शोभनीय नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों से, जब से धरातल है तब से अगर इतिहास उलट के देख लिया जाए, जानते हैं कि क्षत्रिय में सबसे ज्यादा राजपूत समाज मतलब माँ बहन बेटी का इज्जत करता है। आज हम भी कर रहे हैं। जिस प्रकार हमारे वीडियो पर कमेंट हुआ है, हम आज के डेट पे सब पे FIR करें तो क्या पुलिस सबको अरेस्ट करेगी? हम ये नहीं चाहते हैं कि जातीय हिंसा किया जाए। बात की बोल रहा है लोग कि विजय यादव का पिता का हत्या हो गया इसलिए कि विजय यादव मुखिया में मतलब जीत गए। हम यही आपसे बताना चाहते हैं, अगर विजय यादव के बाप का हत्या करना होता राजपूत समाज को, तो विजय यादव को क्यों मुखिया बनाता? जी बिल्कुल। अच्छा बता दीजिए एक बात, इससे एक बात निकल के आता है कि राजपूत समाज और यादव समाज में कितना डिफरेंस है। राजपूत समाज ज़्यादा है या यादव समाज ज़्यादा है? राजपूत समाज है जी, बहुत ज़्यादा है यहाँ पूरा आप पूरा पता कीजिएगा, ये बबुआन गाँव है, ठीक है। हम यही बताना चाहते हैं, अगर हम लोग में जातीय हिंसा होता राजपूत समाज में, तो 15 साल मुखिया ना यादव रहता, ना ही 5 साल फिर यादव ही मुखिया बनता। जरूर राजपूत समाज का कोई मुखिया बनता। हमको मुखिया पद से कोई आपत्ति नहीं है, आप मुखिया पद में रहिए, बिल्कुल आप मुखिया पद में रहिए। आपको समाज पद दिया है तो उस पद का गलत फायदा ना उठाया जाए। आज आप जाके देखिएगा, उसका 3 साल की बच्ची है, उसको नया कोई दिलाएगा? ये हम दिखाए हैं, उसमें दिखा रहे हैं कि 3 साल की बच्ची है, उनके भविष्य के साथ क्या होगा। आपसे एक सवाल पूछते हैं, ये सवाल बहुत कठोर है। आप एक लड़की होने के नाते अपने जात को कहें किस तरह का उग्रता अपनाइए, अगर हो जाती तो क्या होता? नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि हम जिस हिसाब से बोले और जैसे हम जानते हैं कि राजपूत समाज कभी माँ बहन का सम्मान करता है और करता ही रहेगा। बहुत बड़ी बात कही है छोटी सी बहन कि राजपूत समाज हमेशा औरतों की सम्मान किए हैं और औरतों का हमेशा सम्मान करेंगे, और हम भी चाहते हैं। आज अगर ऐसा बात है, ऐसा मेंटलिटी बना है, ठीक है, यहाँ से 3 लाशें गई हैं, मान लीजिए एक नाकामयाब है, उसका भी वही समझिए, लेकिन आज भी हमारे सामने विजय यादव आ जाए तो हम भी ऐसे कुर्ता से हत्या नहीं करेंगे और ना ही उनका हत्या करेंगे। बिल्कुल, अगर हत्या करना होता तो हम क्यों कानून को अपनाते? बिल्कुल बिल्कुल। हम कानून के हाथ में छोड़े हैं ना, तो आप भी कानून के हाथ में छोड़िए। बिल्कुल, हम देख रहे हैं, हम डेली पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं, डेली फेसबुक देख रहे हैं, लोग बोल रहा है हम ये कर देंगे, ये यादव समाज के लोग हम वो कर देंगे। बिल्कुल, राजपूत समाज का हुआ है हत्या, राजपूत समाज बोलेगा, आपको सहना पड़ेगा। लोग बोल रहा है कटिहार वाले में कोई कुछ क्यों नहीं राजपूत समाज सवाल उठाया, तो राजपूत समाज वहाँ भी बोला था, वहाँ भी कानून को छोड़ा था, यहाँ भी छोड़ा है, और कानून ने उसका फैसला बेशक किया। और कटिहार में जो हत्या हुआ उसमें यादव समाज भी थे, जरूरी नहीं कि भुंजार समाज भी थे, और उससे हत्या हो गया था। और यहाँ हत्या देखा जाए तो कटिहार से कहीं गुना ज्यादा मतलब दयनीय स्थिति में किया गया है। हम तो ये कह रहे हैं उन लोगों से कि चाहे कटिहार में हो, चाहे मधुबनी में हो, चाहे कहीं भी कांड हो, चाहे यहाँ भी कांड हो, हम चाहते हैं कि कांड ऐसा ना हो। सरकार ऐसा कुछ व्यवस्था बनाए कि ऐसी कांड घटे ही ना, क्योंकि किसी का पुत्र जाना, किसी के घर से एक बच्चा जाना, या किसी को इस तरह की हत्या होना निंदनीय है, मतलब अच्छा नहीं लगता किसी के साथ। अगर मैं मारा जाऊं तो मेरे माँ को कितना तकलीफ होगा, शायद मैं बयान नहीं कर सकता। उनकी माँ से हम बात किए हैं तो पता नहीं उनके अंदर कितनी तकलीफ़ें होंगी, हमें नहीं पता। लेकिन ये बहन है, इनको कितनी तकलीफ़ हुआ होगा जब ये देखे होंगे कि हमारे आसपास के भाई जो हमें बार बार अप्रिसिएट करते थे कि तुम आगे बढ़ो, अच्छा काम करो, और उनकी हत्या हो जाए, तो कहीं ना कहीं इनके मन में वो गुस्सा ज़रूर आएगा। तो बहन आपसे एक सवाल पूछते हैं कि बार बार जो सोशल मीडिया पे जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि यादव को ये कर देंगे, हम राजपूत हैं तो राजपूत को ये कर देंगे, दोनों पक्ष से जो बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हिंसात्मक बात फैलाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर यादव कह रहे हैं कि हम राजपूत का ज़मीन कोड़ देंगे और राजपूत कह रहे हैं कि हम यादव का ज़मीन कोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं ये हिंसात्मक मामला हुआ। तो इसे आप किस नज़रिया से देखते हैं? ये रुकना चाहिए या फिर ये चलना चाहिए? नहीं, ये रुकना चाहिए। और राजपूत समाज इसलिए बोल रहा है ताकि उसके राजपूत समाज में हत्या हुआ है और वो बोलेगा, आपको सहना पड़ेगा, वो बोलेगा, ठीक है। वो तो कर नहीं रहा है ना, किया नहीं। रहा बात की वो लोग बोल रहा है कि एक मीडिया कोई गया था पत्रकार, तब बोल रहा है सबकी सोनाली सिंह आई थी फसूल लेकर काटने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। सोनाली सिंह एक पढ़ी लिखी लड़की है और न्यू जनरेशन की है, जो सब बात समझती है, लेकिन उस समय उग्र थी, तो हो सकता है अगर हम होते तो हमें भी निकल जाता। ये बहन है, ये छोटी सी अपने भाई को देखा होगा तो किसी के साथ ऐसा निकल सकता है। अच्छा बहन, आपसे बोलते हैं कि बहुत सारे पत्रकार आते हैं, पत्रकार भी जातिवाद करते हैं, आप मानते हैं या नहीं मानते? हाँ बिल्कुल। जैसे विकास राय को देख लीजिए,
हैं? ऐसे बोल रहे हैं राजपूत ये है, राजपूत वो है, इतना गाली बक रहे हैं। अगर सही में राजपूत समाज मतलब इस बात का हिंसा करता तो विकास राय का हिम्मत नहीं होता कि इतना गाली दे दे। किसी उनको हक दिया कौन है बताइए किसी समाज को गाली देने का? कोई तो आप इतना फेसबुक पर कमेंट हो रहा है, लेकिन आप एक बात कभी भी मिलाइएगा, कोई भी राजपूत बोला है, हम मान रहे हैं कि बोला है, वो हिंसा के माध्यम से ही बोला है, लेकिन किसी के यादव समाज की माँ बहन को नहीं तारा है। हाँ बिल्कुल, हमने देखा है कि बार बार सोशल मीडिया पे जो दो पक्षों में लगातार झगड़े हो रहे हैं और यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत माहौल है। 144 धारा लागू है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं लोगों को। तो बहन आपसे एक सवाल पूछते हैं, एक और सवाल पूछते हैं कि आप अभी जो जनरेशन है, जो युवा हैं, बार बार सोशल मीडिया पे अनाप शनाप आपके कमेंट कर रहे हैं, उन पे भी कमेंट करते होंगे, तो इससे क्या होता है कि आपस में जो लड़के हैं उनकी मानसिकता जो पढ़ाई लिखाई में लगे हुए लोग होंगे वो इसमें लग गए हैं कि कमेंट उसको करना है, उसे कमेंट को जवाब देना है। तो कहीं ना कहीं इस पर प्रशासन की नज़र है। ऐसे लोगों को हिरासत में लिया जाता है क्योंकि वो जातीय उन्माद फैलाते हैं, और जो जातीय उन्माद फैलाते हैं उन पे धाराएं भी बनी हुई हैं जो हिंसात्मक फैलाते हैं। जैसे कि 108 धाराएं हैं कि किसी को उगरसाइएगा कि झगड़ा करवाइए तो 108 धारा लगेंगे, 107 भी लगेंगे, तो उनको सजा भी होती है। तो हम तो सुन रहे हैं कि मेरे पे भी 108 धारा लग गया, तो हम इससे डर नहीं रहे हैं। हमने किसी को उसकाया नहीं है, देखिए हमने किसी को उसकाया नहीं है, और प्रशासन अपना काम करे, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रहा बात कि यादव समाज बार बार बोल रहा है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हम आपको अपने फोन में एक वीडियो दिखा रहे हैं, आप उस वीडियो को देखकर क्या बोलिएगा जरा बताइएगा हमको। जो हत्या हुआ है, एक सेकंड, वो जो हत्या हुआ है ना, वो हत्या सच में बहुत निंदनीय है। अगर हम इसकी जितनी निंदा करें उतनी कम है, क्योंकि अगर मेरे साथ हो जाए, किसी के साथ हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये समाज के लिए गलत मैसेज है। ठीक है, हम मान रहे हैं कि राजपूत समाज पक्षपात कर रहा है, हम एकदम नहीं, हम ये नहीं बता रहे हैं। हम आपको एक बात बता रहे हैं कि 100% मान रहे हैं कि राजपूत समाज पक्षपात कर रहा है। तो यादव समाज कहाँ उस पर दुखदाई बोल रहा है कि हाँ ये गलत हुआ है, इसको सजा मिलना चाहिए, ये बोल रहे हैं। यादव समाज को कोई उकसाएगा तो 86% यादव समाज है, ये कर देगा, वो कर देगा। जी नहीं, देखिए 86% बिल्कुल यादव समाज है, लेकिन 10% भी राजपूत समाज है, तो वो सम्मान दिया है सबको। और इतिहास उघाड़ कर देख लिया जाए कि राजपूत समाज हमेशा माँ बहन का सम्मान दिया है, देता है और देता रहेगा। हम उन व्यक्तियों से कहना चाहते हैं जो इस तरह बोलते हैं कि 86% है मेरा 10% है, तो कम से कम ये 86% 10% आप क्यों लड़वा रहे हैं आपस में? ऐसे शब्दों बोलकर क्यों जातीय उन्माद फैला रहे हैं? क्यों आप जो एक साथ जो रह रहे हैं उनको आप क्यों तोड़ रहे हैं? आप चाहते हैं कि समाज में लड़ाई हो, झगड़े हो, 2 लाश इधर से गिरे, 2 लाश इधर से गिरे और बार बार झगड़ा बढ़ती जाए? हम तो ऐसे लोगों को जो ऐसे विचारधाराओं के साफ साफ कहते हैं कि ऐसे विचारधाराओं को तो जेल में रहना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को जेल में होना चाहिए। प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि जो इस तरह के शब्द को उजागर करते हैं, जो इस तरह के शब्द बोलते हैं, कम से कम उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया पर जो लोग बोल रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, इसलिए क्योंकि उनके शब्दों से जो लोग इससे दूर है, इस घटनाओं से दूर है, वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि हमारे समाज के साथ ऐसे बोले जा रहा है, हमारे समाज के साथ ऐसा घटना घटा है। तो कहीं ना कहीं ये शब्द को रोका जाए और प्रशासन से हम कहेंगे कि उनसे सोशल मीडिया पे वो निगाह रखें कि कौन ऐसे चैनल है जो ऐसे धार्मिक उन्माद या जातीय उन्माद फैला रहे हैं। तो बहन को बताते हैं, सोशल मीडिया में एक बात बहुत चर्चित है कि करनी सेना आके उनके घर जला दिए, उनके पूरे घर तोड़ फोड़ किए, ये करनी सेना, और उसमें बहुत सारा बाइक का सीन दिखाया जा रहा है। तो ये कहाँ तक सही है? वीडियो भी इनका आने वाला है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया, इसीलिए हमें 2 पार्ट में से अपलोड करना पड़ रहा है। तो जितने दर्शक हैं उनसे आग्रह है कि अगले पार्ट का वीडियो जल्द ही अपलोड होगा, तो उन्हें भी जरूर देखें और हम सारी दुर्दशा वहाँ का दिखाने वाले